हेलो एवरीवन। तो देखिए टुडे अपडेट है डैमेज कंट्रोल के लिए मनीष सिसोदिया और संदीप पाठक आएंगे शिमला। डैमेज कंट्रोल के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के नए प्रभारी संदीप पाठक मंगलवार को शिमला आएंगे। बिलासपुर में दो वोल्वो बसों की भिड़ंत, छड़ोल के पास चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हादसा, दोनों चालक को आई चोट। सोमवार सुबह यूपी नंबर की वोल्वो बस मनाली से दिल्ली जा रही थी। उसी दौरान छड़ोल के पास उनकी टक्कर पंजाब नंबर की वोल्वो बस से हो गई। हाडी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के विरोध में उतरी भीम आर्मी, शिमला में बोला हल्ला। तो देखिए ये सिरमौर की बात है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की अध्यक्षता में चौड़ा मैदान में मंच ने मांग को सरकार के समक्ष रखा। चंद्रशेखर ने कहा कि सिरमौर के गिरिपार को जनजातीय दर्जा देने से इस इलाके के अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। उन्होंने किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले का उदाहरण देते हुए कहा है कि इन दो जिलों में लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सिरमौर में बीते एक साल में एट्रोसिटी एक्ट में करीब 105 मामले दर्ज किए गए हैं। अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने के बाद इलाके के लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। इधर प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हाडी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ पैदल यात्राओं के जरिए आवाज़ बुलंद की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बढ़ाई दाखिला की तिथि। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य के स्तर स्कूलों में दाखिला की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जून तक कर दी है। 5 अप्रैल को 9वीं और 18 अप्रैल को 11वीं कक्षा के नतीजे निकलने के बाद शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल तक दाखिला की तिथि बढ़ाई थी। फिर 7 मई तक दाखिला की तिथि बढ़ाई गई। इसके बाद 30 मई तक दाखिला की तिथि बढ़ाई गई थी। अब दोबारा ये तिथि बढ़ाई गई है। मंडी के दाण गांव में भीषण अग्निकांड, 3 कमरों का मकान और गौशाला जलकर राख। मंडी जिले के उपमंडल गोहर में भीषण अग्निकांड हुआ है। श्राइकोटी मंदिर में अब बिजली गिरने का खतरा, ट्रस्ट ने 16 लाख की लागत से लगवाया लाइटिंग अरेस्टर, नहीं होगा नुकसान। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के रामपुर से करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मां श्राइकोटी मंदिर में अब आसमानी बिजली का खतरा नहीं रहेगा। यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर स्थापित कर दिया गया है, जिससे मंदिर परिसर सहित 50 मीटर के दायरे में वाले क्षेत्र में बिजली गिरने से बचाया जाएगा। 16 लाख रुपए की लागत से अर्थिंग सिस्टम को यहाँ पर लगाया गया है। श्राइकोटी मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में बीते कई वर्षों से सैकड़ों भेड़ बकरियों की आसानी से बिजली की चपेट में आकर मौत हो चुकी है। वहीं बीते वर्षों में मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य में जुटे कामगारों पर भी 2 बार आसमानी बिजली का कहर बरसा। मंदिर के साथ लगते पेड़ों पर बिजली गिरने के कारण वह बाल बाल बचे हैं। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल बना पहला राज्य, कैबिनेट में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी। जयराम ठाकुर सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली, जिसमें ड्रोन पॉलिसी 2022 भी शामिल है। नई अग्निशमन चौकियां खुलेगी। कैबिनेट ने मंडी के नेहरी और कुल्लू के जरी स्थित धोकड़ा में नई अग्नि चौकियां, लाहौल स्पीति के उदयपुर और चंबा के किलाड़ में 2 नए उप अग्नि चौकियां केंद्र खोलेंगे। शिमला के चौपाल, सिरमौर के शिलाई और लाहौल स्पीति के केलांग स्थित 3 अग्निशमन चौकियों को स्तरोन्नत कर उन उप अग्निशमन केंद्र बनाने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 129 पद सृजित करने और 16 वाहन खरीदने को स्वीकृति दी है। शिमला में फिर से कोरोना, 3 नए केस। कोरोना के मामले फिर से सक्रिय होने लगे हैं।
ज़िला शिमला में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रदेश में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक 23 मामले एक्टिव। जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में नहीं, हिमाचल सरकार। कैबिनेट में हुई विस्तृत चर्चा। जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को राहत देने के पक्ष में हिमाचल सरकार नहीं है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।